हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो में हम बात करेंगे राज्यसभा के बारे में और उसके बारे में प्रमुख बातें जानेंगे जो कि आपके परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण होगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। भारत में द्विसदनीय संसद व्यवस्था प्रणाली है, जिसमें पहला सदन लोकसभा है और दूसरा सदन राज्यसभा है। लोकसभा को निचला सदन भी कहते हैं, जबकि राज्यसभा को ऊपरी सदन कहते हैं और यह अस्थायी निकाय होता है क्योंकि इसका विघटन नहीं होता है। राज्यसभा को राज्यों का परिषद भी कहते हैं और आर्टिकल 80 के अनुसार राज्यसभा के कुल सदस्यों की संख्या 250 होगी, जिसमें से 238 सदस्य राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से निर्वाचित होंगे, तो 12 सदस्य केंद्र सरकार की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाएंगे। लेकिन वर्तमान में टोटल सदस्यों की संख्या 245 है, जिसमें से 233 सदस्य राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से निर्वाचित हुए हैं, जबकि 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए गए हैं। वर्तमान में उत्तर प्रदेश राज्य में राज्यसभा के सदस्यों की संख्या सबसे ज़्यादा है, जो कि 31 है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है और हर 2 वर्ष में 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं और उनके जगह पर नए सदस्यों का चुनाव होता है। अब यहाँ पे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो व्यक्ति राज्यसभा सदस्य के लिए चुने जाएंगे, उनकी क्या योग्यताएं होंगी। तो सभी योग्यताएं जनरल सी है, बस इसमें एक महत्वपूर्ण योग्यता यह है कि भारत के संविधान का अनुच्छेद 84 यह कहता है कि राज्यसभा का सदस्य वही व्यक्ति बन सकता है जिसकी उम्र कम से कम 30 वर्ष हो। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव एक अप्रत्यक्ष चुनाव होता है, क्योंकि इसमें जनता भाग नहीं लेती है, बल्कि उसके द्वारा चुने गए विधायक भाग लेते हैं और यह राज्य विधानमंडल द्वारा एकल संक्रमणीय मत द्वारा होता है। इसके बारे में आगे जानेंगे। उससे पहले यह जान लेते हैं कि राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए हमें कितने विधायकों का वोट चाहिए। तो उसके लिए एक फार्मूला होता है और उस फार्मूले के अनुसार उस राज्य के कुल विधायकों की संख्या को 100 से गुना करते हैं और उसके बाद उसे उस राज्य में जितनी राज्यसभा की सीट है उसमें एक जोड़कर उससे भाग देते हैं। इससे हमें जो संख्या प्राप्त होता है उसमें हम एक और जोड़ देते हैं और यही जो संख्या होती है और यही निर्धारित वोट है राज्यसभा का सदस्य चुने जाने के लिए। अब आइए यह जानते हैं कि विधायक वोट कैसे देते हैं। इस चुनाव में भाग लेने वाले हर उम्मीदवार के नाम के आगे 1 से 4 तक संख्या लिखी होती है। इसमें वोट करने वाले विधायक वरीयता के आधार पर उन नंबरों पर निशान लगाते हैं और फिर अपने मत को अपने पार्टी के एजेंट को दिखाकर पेटी में डालते हैं। अगर मत पत्र अपने एजेंट को नहीं दिखाया जाता है या मत पत्र किसी दूसरे पार्टी के एजेंट को दिखा देते हैं, तो वह मत अवैध हो जाता है। अब यहाँ पे महत्वपूर्ण बात यह है कि कौन सा उम्मीदवार राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होगा। इसके लिए वोटों की गिनती की जाती है और मत पत्रों को ओपन किया जाता है और इसमें जितने भी व्यक्ति को प्रथम वरीयता प्राप्त होती है उसके मतों को रिक्वायर्ड मतों से कंपैरिजन किया जाता है और अगर प्राप्त मत राज्यसभा सदस्य बनने के मत के बराबर है या उससे अधिक है, तो वह व्यक्ति राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित हो जाएगा। नहीं तो दूसरे नंबर वाले उम्मीदवारों को मिले वोटों की काउंटिंग होगी और अगर दूसरा व्यक्ति को रिक्वायर्ड मत मिलता है तो वह व्यक्ति राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होगा और अगर वह व्यक्ति को उतना मत नहीं मिलता है तो अब तृतीय वरीयता की काउंटिंग होगी। तो इस प्रकार राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन होता है। इस वीडियो में इतना ही था।